हेलो गाइस। तो आज बहुत बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ और हम लोग सोच ही नहीं पाए कि इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया। तो चलिए गाइस और मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरह का सूट मैंने वियर किया है। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नेहा जायसवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस चलिए आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को ये ब्लॉग है और हम लोग आज अभी गणपति का 5वां दिन है, तो हम लोग जाने वाले हैं विसर्जन करने के लिए अपनी मूर्तियों को। तो चलिए मैं निकल चुकी हूँ यहाँ। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और बहुत सारी मूर्ति रास्ते में विसर्जन के लिए मिल रही थी। तो देखिए सारी गणपति के दिन मेरे बच्चे ने भी क्ले की मूर्ति बनाई थी, तो उसी को विसर्जन करने के लिए हम छोटी सी जल्दी से डाल देना आराम से लेके आया था यहाँ विसर्जन के लिए। जाओ 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 करके आओ। बना था हाथ से। सबको बोलो 2 दिन और खुशी से लेना। हाँ 2 दिन और दे रहा खुशी से। अच्छा ये देखो देखो हाथ पकड़ना जरूरी है। कितना सुंदर है, देखा। बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, देख रहे हो। आज 5वें दिन बहुत लोग, 10वें दिन तो एकदम खाली नहीं रहेगा। तो गाइस ये देखिए यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ विसर्जन के लिए आ रही थी। सब लोग डांस कर रहे थे और मेरे बच्चे का बहुत शौक था विसर्जन करने के लिए, तो उसने उस छोटी सी मूर्ति बनाई थी। तो हम लोग कहे चलो उसको भी विसर्जन कराते हैं। और रास्ते में इतनी सारी भीड़ थी कि देखिए यहाँ पे कितनी भीड़। देखिए हम लोग यहाँ आ गए लाल बाग के राजा जी का दर्शन करने। तो कहते हैं बिल्कुल बॉम्बे की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि बॉम्बे की तरह है कि नहीं। भाई देखिए हम लोग यहाँ आ गए हैं और लाल बाग के राजा जी का दर्शन हम लोग साक्षात यहाँ कर रहे हैं। तो हमें तो लग रहा है कि हाँ वैसे ही थी बिल्कुल। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा, मैं फ़ोटो लगा दूंगी। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और डेकोरेशन कुछ ऐसा है। और मेरे बच्चों को बहुत शौक था गणपति रखने के लिए, इसलिए उसने क्ले की मूर्ति बनाई थी और उसको विसर्जन किया। तो गाइस देखिए अब हम लोग वहाँ रास्ते में बहुत सारी मूर्तियाँ देख लिए थे और देखने के बाद हम लोग को भूख लग गई थी। 9 साढ़े 9 हो गया था। तो हम लोग कहे कि चलो अब निकले हैं, तो बाहर खाना खाते हुए निकले। तो हम लोग अपने फेवरेट जगह आ गए हैं जहाँ हम लोग एनरिच में खाना खाते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि जो ऑटो वाले भैया थे ना, मूर्ति विसर्जन के टाइम उन्होंने पैसे दे दिए थे कि लोग लेते हैं। तो वहाँ उन्होंने वही पूछे, तो वही मैं बता रही थी। तब तक हमारा ऑर्डर भी आ चुका था। तो यहाँ हमने कुलचा बनाया था और चीज़ पनीर रोल मंगाया था, कुछ अलग ट्राई किया था। और यही हमारे खाने हैं। तो हम लोग यहाँ खा वा के निकल चुके हैं। और मूर्ति विसर्जन के टाइम रास्ते में इतना सारा भीड़ है, तो हम लोग ज़्यादा मूर्ति उतर के नहीं देख रहे हैं, ऑटो में ही बैठे बैठे देख ले रहे हैं। और जहाँ वीडियो बनाना पॉसिबल हो रहा है वहीं बना रहे हैं। और ओवर वाइज इसलिए कर रहे हैं, गाना बज रहा। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी हम लोग मूर्ति देखने आ गए थे, पर गाना बज रहा था इसलिए ओवर वाइज कर रहे थे। और मूर्ति काफ़ी सुंदर सुंदर बनी थी। और देखिए कितनी सुंदर है, एकदम मन खुश हो जा रहा। और पूरा बहुत मार्केट, और जैसे हमारे सब दशहरे में मेला वगैरह लगता है वैसे भीड़ थी। और मूर्ति इतनी सुंदर सुंदर, इतनी लंबी लंबी मूर्ति थी कि सर उठा के देखना पड़ रहा था। आप लोग भी मेरे वीडियो के थ्रू दर्शन कर लीजिए आप सब। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति थी, बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। तो अब हम लोग इधर पैदल ही चल रहे हैं और पैदल चल के मूर्ति देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, आप भी गणपति का दर्शन करिए मेरे साथ साथ। तो चलिए देखिए भाई, जिस ऑटो वाले भैया के साथ जाते हैं यही भैया हैं जो पिंक कलर का पहने हैं। तो वो हर जगह हम लोग को दिखा रहे थे कि मैम यहाँ इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये भी गणपति बप्पा कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर उनकी मूर्ति बनी हुई है, बहुत सुंदर है। कुछ कह रहे हैं सब लोग सबसे बड़ी मूर्ति है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसी है मूर्तियाँ। तो चलिए देखते हैं, बहुत बड़ी मूर्ति है, दिखाते हैं आपको भी। कह रहे हैं लोग सर ऊपर करके देखना पड़ेगा। तो गाइस देखिए ये भी बहुत लंबी मूर्ति कह रहे थे लोग, बहुत लंबी मूर्ति। और यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गाइस। तो जैसे हमारे वहाँ दशहरे की भीड़ होती है वैसे यहाँ पे भीड़ थी। और मूर्ति को ये गला ऊपर करके देखना पड़ रहा था। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी वीडियो के माध्यम से, आप लोग भी यहाँ दर्शन कर लीजिए। और देखिए कितनी सारी भीड़ है। भैया तो बोले थे अभी 9:30 हो रहा है, रात में तो यहाँ पे एकदम पैर रखने तक का जगह नहीं रह रहा है। तो चलिए गाइस और असली जैसा लगा। हाँ
में जो भी मूर्तियाँ दिख रही थी, भैया बोल रहे थे ऑटो में ही बैठ के देख लीजिए। तो यहाँ देखिए इतनी छोटी सी गणपति बैठे थे, इतना सुंदर था कि मन मोह जा रहा था। तो हम लोग उतरे नहीं, बहुत भीड़ था रास्ते में। तो देखिए हम लोग यहीं से देख रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और देखिए कितनी छोटी सी मूर्ति है, और यहाँ भजन वगैरह था, गाना हो रहा था, इसलिए ओवर वॉइस कर रही हूँ मैं। और हम लोग मूर्ति देख के अब घर पहुँचेंगे। मूर्ति घूम के आ चुके हैं, और बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति देखे ना, बहुत मज़ा आ गया मूर्ति देख के आज तो हम लोग को। हेलो गाइस, तो मैं आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में कि आज हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम होते होते रह गया। अगर 1 सेकंड की भी हम लोग गलती किए रहते तो आज हमारे साथ स्कैम हो जाता। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद इसीलिए है कि आप सब भी जागरूक हों। अगर आपके पास भी इस तरह के कॉल आते हैं तो आप भी सतर्क हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह का स्कैम था। तो मेरे पास एक आयरन की अलमारी थी, जिसे मैंने फेसबुक पर डाला हुआ था। तो एक दिन मुझे जिसको लेना था उसने मुझे कॉल किया। तो मैंने जो भी रेट था उसको बता दिया कि इतने में मैं परचेस की हूँ, इतने में मुझे सेल करना है। तो उसने जैसे 5 मिनट आर्गूमेंट किया, उसके बाद से उसने डन कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि जैसे कि अब जब तक जेंट्स ना हो तो घर में किसी को भी बुलाना सेफ़ नहीं रहता है। तो मैंने उसको बोला कि आप संडे को आना। तो उसने बोला कि कुछ बोला नहीं, उसने बोला ठीक है डन है। फिर उसने 2 मिनट बाद कॉल किया और उसने बोला कि मैम आप किसी से बात मत करिएगा, जितना आपने बोला मैं उतने पे डन हो गया हूँ। हमने बोला ठीक है। फिर मैंने मन में डाउट भी आया कि ऐसा कैसे होता है कि बहुत जल्दी किसी ने फ़ोन किया और बहुत जल्दी किसी चीज़ को सेल कर लो, तो बड़ा टेंशन होता। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि हमारे घर में जगह नहीं है तो उसको हम सेल करें, तो वो बहुत अच्छे स्थिति में है कि हम उसको यूज कर सकते हैं। पर मेरे घर में एकदम जगह नहीं है उसको रखने के लिए, इसलिए हम उसको सेल करने के लिए ही सोच रहे थे। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। मैंने शाम को अपने हस्बैंड से बताया कि हाँ एक मेरे पास कॉल आया था, और वो बॉम्बे का कॉल था। तो वो फर्नीचर का था। उसने बोला मैं रीसेल का काम करता हूँ। तो हम बोले कि हो सकता है भाई उसको काम होगा और अच्छी स्थिति में। तो उसने बोला खरोच वगैरह तो नहीं है, कोई जंग वगैरह तो नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है मेरे में। तो उसने बोला कि ओके डन है। फिर वो 2 मिनट बाद कॉल करता है और मुझे बोलता है कि आप किसी से बात मत करिएगा। हमने कहा हो सब, मेरे मन में खुशी भी हो रहा था। फिर मैंने कहा कि बहुत कम में ही हम लोग ने सेल कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो यार निकाल दो उसको, रखने से अच्छा है कि कम में ही वो सेल हो जाए। उसने बोला ठीक है। फिर उसने संडे को फ़ोन किया। तो हमारे वहाँ फर्स्ट फ्लोर में मूर्ति बैठी थी, तो विसर्जन के लिए जा रहे थे। हमने अपने हस्बैंड से बोले कि देखिए संडे को बोला था लेके आने के लिए, उसने कॉल नहीं किया। तो वो बोले कॉल करके बात कर लो। मैंने कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। जब मैं नीचे विसर्जन के लिए गई 2-2:30 बजे के करीब, तो उसका फ़ोन आया। तो मैंने रिसीव नहीं किया क्योंकि नीचे आवाज़ हो रही थी, गाना बज रहा था। तो हम कहे कि कोई चलो अच्छा नहीं है, अभी आवाज़ भी नहीं आएगी, अभी ऊपर चलते हैं तो हम उससे बात करते हैं। फिर मैंने ऊपर आया तो उसको कॉल किया। तो वो बोला कि ठीक है मैं 10 मिनट में पिक कर लूँगा। तो हमने बोला कि लग रहा है वो इसी सिटी का नौसारी का ही है क्या, वो 10 मिनट में कह रहा है पिक कर लूँगा। हम कहा कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। फिर 10 मिनट हुआ तो उसने बोला कि क्या नाम है कि आप अपना एड्रेस या लोकेशन वगैरह भेज दो। हम बोले ठीक है ओके। तो तब फिर से उसका दोबारा कॉल आया। तो मैंने खुद नहीं बात करके मैं अपने हस्बैंड को था, हम कहे तुम मेरे हस्बैंड से थोड़ा बात कर लो। तो उसने बोला ओके कोई बात नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड को दी। उन्होंने बोला कि कहाँ के हो आपने। तो उसने कुछ नौसारी से आउटर का बताया। तो उसने बोला कि 10 मिनट नहीं 1 घंटा लगेगा, अभी मेरा पिकअप जो लेने आएंगे वो अभी पिकअप से कोई सामान लेके आए, अब वो लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हमें बड़ा मन में हुआ, हम कहे यार अभी तो वो कह रहा था 10 मिनट है और अभी कह रहा है कि 5 बजे मैंने उसने कॉल किया था। तो वो बोला कि 1 घंटा लग जाएगा, 25-30 मिनट नहीं, 25-30 मिनट में वो निकलेगा, 1 घंटा लग जाएगा। हम कहे यार ये तो दूर का बोल रहा है, हमें कोई नहीं 6 बजे, हमें 7 बजे कहीं निकलना था। और मूर्ति विसर्जन आजकल देख रहे हैं, कल 5वां दिन था तो मूर्ति विसर्जन भी था। तो मेरे बच्चा ऐसे घर में क्ले की मूर्ति बनाया था, उसने पूजा की थी। उसका वीडियो मैंने कुछ खास शूट नहीं कर पाई थी, तो उसको भी मैं आपके ब्लॉग में दिखेगा आपको कि मैं विसर्जन करने जाऊँगी शाम को। तो मैंने प्लान किया था कि 7 बजे विसर्जन करूँगी। और कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ यूपी साइड में दशहरे की धूम रहती है, वैसे यहाँ रहती है। तो कल 5वां दिन था तो हम बोले ये छुट्टी है भी घर पे भी, तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा दर्शन वगैरह कर लेंगे और बच्चे को भी अच्छा लगेगा, छुट्टी रहता है। तो इन्होंने बोले ठीक है। तो उसने बोला 6 बजे। तो हम कहे चलो 1 घंटे का टाइम है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बोला कि मैं जीपे करूँगा। हम लोग बोले ठीक है यार, कैश कौन कर रहा है आजकल, तो सब जीपे करते हैं। फिर उसने बोला कि आप अपने ट्रांजेक्शन आईडी दे दीजिए। तो इन्होंने बोला कि मैं स्कैन दे रहा हूँ। तो वो बोला नहीं मेरा क्या नाम है कि रीसेल का काम है, तो कुछ ऐसा वो बोला मेरे हस्बैंड से। वैसे रीसेल वाला तो सुना मैंने कि रीसेल का काम है तो हमारा ये UPI ट्रांजेक्शन आईडी ही चाहिए।
ये बोले कि आज तक तो मेरे से कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी तो नहीं मांगा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी अपने मेरे व्हाट्सएप पे डाल दिया और अपना फ़ोन नंबर भी इन्होंने डाल दिया। फिर उसका कॉल आता है, कहता है कि सर मैंने ना आपके नंबर पे 1 रुपये पे कर दिया है और आप उस पर क्लिक करके 1 रुपया आप मुझे रिटर्न पे कर दो। जब उसने ये बात बोली तो मेरे हस्बैंड का दिमाग ठनका, कहे ये तो फ्रॉड दिख रहा है, ये पे करने को क्यों कर रहा है। उसी पे तुरंत वो पे किया, फिर कह रहा है मुझे पे करने के लिए, वो भी ट्रांजैक्शन आईडी से। ये स्कैनर ले नहीं रहा है मेरे से। तब इनका दिमाग खराब, इन्होंने डायरेक्ट उसको बोल दिया कि नहीं नहीं। ये थोड़ा उठ के बैठ गए और इन्होंने झटके में इनका दिमाग खटक। अब हम लोग लेडीजें तो हर इमोशनल हो जाती हैं। अगर मैं रहती तो मैं तो जरूर 1 रुपये उससे पे कर देती। हमने कोई बात नहीं, पेमेंट ही तो दे रहा है। पर मैं तो इस तरह का पेमेंट रहता है ना, तो मैं थोड़ा अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। तो उसने वो सोचा, उसके बाद से उसने मेरे हस्बैंड तुरंत उठ के बैठ गया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पे नहीं करूँगा। और उसके बाद इन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। अगर ये थोड़ा भी पे कर दिए रहते, और लेट के हम लोग आराम ही कर रहे थे, ऐसे लेटे हुए थे, अगर ये थोड़ा भी झटके में तो पे कर दिए रहते ना, तो हमारे सारे डाटा सब कुछ ये ले लेता। और लेके ये फ्रॉड था। फिर इसने हम लोग ने फटाफट सब जगह से नंबर ब्लॉक मारा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अगर कोई आपको स्कैनर देता है तो स्कैनर से तो आप पेमेंट कर दीजिए। पर अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी मांगता है और आपको पे करके फिर बोलता है कि उस पर क्लिक करके उसको पे करिए, आप वो गलती आप कभी मत करिएगा गाइस। आज हम लोग बच गए हैं अपने फ्रॉड होने से। बहुत बड़ा स्कैम हो जाता और फिर सारा डाटा वो ले लेता हम लोग का। और वो भी मेरे हस्बैंड का था, मेरा नहीं था। मेरा तो चलो वाइफ का तो कम होता है, हस्बैंड मेरे जेंट्स का तो बहुत सारे डाटे होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं मोबाइल में, वो सारा कुछ पा जाता। फिर उसको हम लोग फटाफट हर जगह से ब्लॉक मारना। फिर हम लोग ने उसका नंबर सर्च किया, तो जिस नंबर से उसने बात किया था वो मुंबई का था, और जिस आदमी का उसने नंबर दिया था उसका नंबर दिल्ली का दिखा, और उसमें फ्रॉड आ रहा था तुरंत। मेरा हम लोग का ट्रू कॉलर है, तुरंत फ्रॉड आ रहा था। हम लोग फटाफट तुरंत हम लोग ने ब्लॉक मारना शुरू कर दिया। तो गाइज अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग मत करिएगा। मैं तो बच गई, आप लोग भी बचिएगा। इस तरह की आजकल बहुत स्कैम हो रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। चलिए गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके जाइए जरूर, प्लीज़।